हे स्टूडेंट्स, सो अभी जो हमारे पास सम है आज के लिए वो है पी क्यू इज़ अ कोड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास क्या देख रखा है कि पी क्यू एक कोड है किसी सर्कल की, और पी क्यू यानी कि कोड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। दोनों टेंजेंट्स, एक हमारे पास पी टेंजेंट है और एक है हमारे पास क्यू टेंजेंट, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट किसके ऊपर, टी के ऊपर। और हमें पता करना है कि टी पी की लेंथ क्या होएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और उसमें क्या है, हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट है पी और एक टेंजेंट है हमारी क्यू। एक टेंजेंट पी और एक टेंजेंट है क्यू। पी क्यू इज़ अ कोड ऑफ सर्कल, और ये जो पी और क्यू है ये सर्कल की कोड भी है। तो हमें पता है कि जब डायमीटर से छोटी कोई लाइन होएगी तो वो हमारी है कोड। कोड जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, तो कोड है 8 सेंटीमीटर की। सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। सर्कल का जो रेडियस है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। और हमें पता क्या करके देना है, टी, यानी ये जो पॉइंट, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि पी और क्यू इंटरसेक्ट किसके ऊपर कर रहे हैं, पॉइंट टी पे। तो पॉइंट टी पे इंटरसेक्शन हो रही है और हमें पता करके देना है किसका आंसर, टी पी का, यानी हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि क्या कि हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम टी और ओ को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन। हमारी पहली ही कंस्ट्रक्शन होएगी कि हम ज्वाइन करेंगे किसको, टी एंड ओ को। अब हमने अगर टी और ओ को ज्वाइन किया तो हमारी यहाँ पे एक थ्योरम बनती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट को जब रेडियस के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ये क्या करता है, किसी भी कोड को बाइसेक्ट कर देता है दो इक्वल पार्ट्स में। यानी अगर ये, इसको मैं पॉइंट मान लेती हूँ आर, जिस पॉइंट के ऊपर इसने कोड को इंटरसेक्ट किया है। अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ से, कोई भी पॉइंट जहाँ पर दोनों कोड्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही, उसको जब हम रेडियस के साथ कनेक्ट करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर कोड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी इस टी ओ ने इस पी क्यू कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि ये जो पी क्यू कोड जो 8 की थी, अब वो दो इक्वल पार्ट्स में अगर टूटती है तो वो कितने कितने की हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर पी आर, और हमारे पास क्यू आर भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और हमें अभी सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना है पी आर ओ। ट्राइंगल पी आर ओ में अगर हम देखें तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। हमें यहाँ से ओ आर पता करना है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वेयर, प्रिपेंडिकुलर 4 स्क्वेयर, बी की जगह पे हम लिख देंगे ओ आर का स्क्वेयर। 5 4 25, 4 का स्क्वेयर 16 प्लस ओ आर स्क्वेयर, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ आर स्क्वेयर 9। ये स्क्वेयर उस साइड पे जाके रूट बन जाएगा और हमारे पास ओ आर का आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो ओ आर है इसकी वैल्यू आती है 3 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा जो टी पी है वो क्या है, एक्स। लेट्स सपोज कर लो कि टी पी क्या है, एक्स। और हम मान के चलेंगे कि हमारा जो टी आर है ये क्या है, वाई। अब हम एक ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये टी एक्स, टी पी और टी आर आए, तो वो ट्राइंगल हमारा क्या है, पी आर टी। तो हम ट्राइंगल लेंगे पी आर टी। इस पी आर टी ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा हुआ हाइपोटेनियस। एच स्क्वेयर, यहाँ भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे पाइथागोरस, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, एक्स। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी हमारे पास, यानी प्रिपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 4 स्क्वेयर, और बेस जो है वो होगा टी आर, यानी कि वाई स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बनता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वेयर 16 प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स इज इक्वल्स टू रूट 16 प्लस वाई स्क्वेयर। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बनती है कि हमारा x जो है
वो किसके इक्वल होएगा, √16 प्लस वाई स्क्वायर के। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम जो करेंगे वो होगी, अब हम एक और ट्राइंगल लेंगे जो कि ट्राइंगल होएगा PTO। अब हम लेंगे ट्राइंगल PTO। अगर आप देखो तो PTO ये वाला ट्राइंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो इस अकॉर्डिंगली हमें यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ करना है। तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। हाइपोटीनियस हमारी इसके अकॉर्डिंगली देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटीनियस क्या आएगी, TO, पूरी लाइन बनेगी। मैं पहले नेम लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारा हाइपोटीनियस बनेगा TO का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा बनेगा TP का स्क्वायर और बेस हमारा बनेगा PO का स्क्वायर। वैल्यूज फिल करते हैं। अब अगर आप देखो TO को, तो TO इज द कॉम्बिनेशन ऑफ TR एंड RO। तो TR कितना है y, RO कितना है 3, यानी TO हमारा क्या होएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू TP। TP हमारा कितना है x, तो ये बन जाएगा x²। PO हमारा कितना है 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल्स टू x² प्लस 25, y² प्लस 9 2 3 6y इज इक्वल्स टू x² प्लस 25। अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हम ये x² की वैल्यू यहाँ से पिक कर लें। हम x² को यहाँ से लेते हैं और x² की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं। y² प्लस 9 प्लस 6y, x² की जगह पर x² वाली वैल्यू 16 प्लस y² प्लस 25। y² से y² कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास 6y इस साइड और 25 और 16 और यहाँ से 9 उधर जाकर माइनस के 9। तो ये हमारे पास बना 25 में से 9 को माइनस किया तो 16 प्लस 16 किए तो हमारे पास बनते हैं 6 6 12 32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32, ये 6 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 पे कटिंग करें तो ये बनेगा 16/3, यानी हमारे पास y का आंसर कितना है 16/3। तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, y को फिल करके x का आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास x किसके इक्वल है, √16 प्लस y²। तो √16 y की जगह पर 16/3 का होल स्क्वायर। तो ये बना √16 का हमें क्या करना है स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 36, 6 1 6 3 9, 6 1 6 1 1 1। तो 6 यहाँ से 5 और 256 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से आप अगर चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो। तो 16 और 256 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बनता है 272/9। अब आप देखिए कि आपके पास, अभी हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो 9 1 नीचे 9 ही रहेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 9 ज़ा 54, 9 1 9 प्लस 5, तो 5 करके 144। तो ये हमारे पास बनता है 144 प्लस 256/9। 144 और 256 को आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 400/9। इसका रूट सॉल्व कीजिए। 400 किसका रूट होता है 20 का, 9 किसका रूट है 3, यानी कि हमारे पास x का आंसर कितना आया 20/3। और x हमारा था क्या TP, और हमें TP ही फाइंड करना था जो कि कितना आया है 20/3। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना, उसके बाद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी कि हमने किस तरीके से क्या पॉइंट को कवर किया है।